गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज के बारे में डिस्कशन किया था। उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने देखा था मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये वेट बाय मोलेकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो थाउजेंड। ये मोलारिटी का आपका फॉर्मूला हो गया। मोलारिटी का अगर यूनिट निकालना रहेगा तो मोलारिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। ये मोलारिटी का यूनिट हो गया। मोलारिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। यही डिफरेंस है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। मोलारिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जैसे देखिए मोलारिटी कैलकुलेशन करने का एक अदर मेथड क्या है? तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम बी। अब यहाँ पे ये x क्या है, d क्या है, एम बी क्या है, मोलारिटी का ही ये फार्मूला है। अगर x यहाँ पर दिया हुआ है, अगर सॉल्यूट का मास परसेंटेज गिवन हो, सॉल्यूट का अगर मास परसेंटेज गिवन हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन हो, और ये mp आपका सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट है, यानी कि डेंसिटी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के टर्म में मोलारिटी का फार्मूला हो जाएगा x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम बी। x सॉल्यूट का मास परसेंटेज, d सॉल्यूशन का आपका डेंसिटी, और mb क्या हो गया? सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन क्या है? मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है? तो 1/m बराबर d/m माइनस md बाई 1000। यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच हम लोग देख रहे हैं? रिलेशन हम लोग देख रहे हैं मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। तो 1/m बराबर d/m माइनस md बाई 1000। यहाँ पर d क्या है? d है आपका डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है आपका मोलालिटी, कैपिटल M है मोलारिटी, और mb क्या है? mb है आपका सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट। तो यही रिलेशन हो गया आपका मोलालिटी और मोलारिटी में। मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशन ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन मोलालिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है? तो देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर्टिकुलर कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट। तो xp बराबर mg बट्टा na प्लस nb। ठीक उसी तरह से xa बराबर na डिवाइडेड बाय na प्लस nb। अब xp बाय xa, xp इक्वल टू इतना, xa इक्वल टू इतना, तो xp डिवाइडेड बाय xa हम लोग लिख सकते हैं nb बाय na। अब देखिए nb क्या है? nb जो है वो सॉल्यूट का मोल्स है, जबकि na क्या है? सॉल्वेंट का मोल्स है। अब सॉल्यूट का मोल्स क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूट का मोल्स वेट बाय मोलेकुलर वेट। ये Wb है सॉल्यूट का वेट, mb है सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट। अब सॉल्वेंट का मोल्स क्या हो जाएगा? तो सॉल्वेंट का मोल्स हो जाएगा वेट बाय मोलेकुलर वेट, यानी कि Wa डिवाइडेड बाय Ma। Wa है आपका सॉल्वेंट का वेट और Ma है आपका सॉल्वेंट का मोलेकुलर वेट। अब ये आपका निकल गया। तो देखिए यहाँ पर xb बाय xa को हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये लिख सकते हैं Wb बाय mb डिवाइडेड बाय Wa बाय Ma। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं xb बाय xa इक्वल टू Wb बाय mb इंटू Ma बाय Wa। ये हो गया xb बाय xa इक्वल टू, अब देखिए xb बाय xa इक्वल टू इतना, दोनों तरफ क्या किए? 1000 बाय ma से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई किए, ma से डिवाइड किए, दोनों तरफ। इस साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई किए और ma से डिवाइड किए, इस तरफ भी 1000 से मल्टीप्लाई किए और ma से डिवाइड किए। तो यहाँ पर xb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय xa इंटू ma। ठीक उसी तरह से Wb बाय mb इंटू ma बाय Wa था, इस तरफ भी 1000 से मल्टीप्लाई किए और ma से डिवाइड किए। तो ये ma और ma कैंसिल हो गया, तो इधर बचा क्या? xb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय xa इंटू ma। फिर क्या बचा? Wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mb इंटू
डब्ल्यू ए, अब डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू एम ए, इसी को तो मोलालिटी कहा जाता है, जिसको हम लोग एम से बिलोंग करते हैं। यानी कि मोलालिटी एम बराबर हो गया एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू एम ए। अब ये हम एक्स ए को क्या हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्स ए को हम लोग 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो यानी कि मोलालिटी एम बराबर एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए। अब यहाँ पर एक्स बी क्या है, एम ए क्या है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। तो यही रिलेशन है आपका मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में।